हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को इसकी सिलाई बताऊंगी। तो सिलाई कैसे करना है, ये दोनों को सामने सामने रखना है। उसके बाद आपको इस तरह से फोल्ड करना है। बराबर में फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से निशान लगा लेते हैं 1.5 इंच नीचे की तरफ से, और ऊपर की तरफ से इसकी लंबाई हम जो रखेंगे 2.5 इंच का। और इस तरह से तिरछा हम निशान लगा लेते हैं। तो हमें सिलाई ऐसे ही करना है जैसा हमने निशान लगाया है। तो इस तरह से देखिए कटोरी सिल के हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छा शेप यहाँ पर आया हुआ है। तो इसी तरह से मैं दूसरा भी तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर भी सेम हम निशान लगाएंगे। 1.5 इंच चौड़ाई लेंगे और 2.5 इंच हम इसकी लंबाई लेंगे। तो यहाँ से 2.5 इंच ले लिया और इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ पर सिलाई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये दूसरा भी सिल कर रेडी हो गया है। तो दोनों को हमें इस तरह से सिल लेना है। उसके बाद हम साइड पट्टी जो है उसको जॉइन करेंगे। तो हमें इस तरह से रखना है और इसको ऐसे टर्न कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से बराबर में रखते हुए सिलाई कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है जब आप कटोरी को जॉइन करेंगे तो उसको हमें खींचना नहीं है, कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। आराम से आप धीरे धीरे करके लगा लीजिए। तो आप देखोगे यहाँ पर एकदम परफेक्ट में बैठ गया है। इस तरह से ये कटोरी सिल के हो गया। और इस पर मैं डबल सिलाई कर देती हूँ, थोड़ा सा मजबूती आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से मैंने ये कटोरी को ज्वाइन कर लिया। अब आप यहाँ पर देखोगे हल्का सा ज़्यादा है, तो आप इस तरह से तिरछा कटिंग कर लीजिए। इसके बाद में हम यहाँ पर योक पट्टी ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से योक पट्टी को रख लेना है और मैं ये उल्टा करके इस तरह से रखूँगी, आप देख सकते हैं वीडियो में। और उसके बाद हम इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई इस पे भी हम लगाएंगे। और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे ऐसे करके, और इस पे भी हम सिलाई लगा लेते हैं एक। इस तरह से मैंने ज्वाइन कर लिया है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कटिंग कर लेती हूँ इस तरह से। अब योक पट्टी को हम इस पे ज्वाइन कर देंगे। सबसे पहले ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर देते हैं। कटिंग किस तरह से करना है आप देख सकते हो, आपकी सिलाई पर कटिंग नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर इस तरह से टर्न करके रखिए और ये बीच से जो है हम थोड़ा सा ऐसे टर्न कर लेते हैं। और ये जो योक पट्टी का कपड़ा है नीचे वाला, उसको हम कटोरी से पकड़ लेंगे इस तरह से बराबर पे रखकर, और ये अस्तर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। उसके बाद ये तीनों को कपड़े को हमें अच्छे से पकड़ लेना है। और आपको ध्यान रखना है जब सिलाई करेंगे तो अंदर के कपड़े को सिलना नहीं है, नहीं तो हम इसे सिल नहीं पाएंगे और बाहर निकाल नहीं पाएंगे कपड़े को।
इस तरह से जॉइंट हो गया है योग पट्टी। अब डबल सिलाई कर देती हूँ इस तरह से। उसके बाद अंदर के कपड़े को इस तरह से आपको बाहर निकालना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कपड़ा मैंने निकाल लिया है और इतनी फिनिशिंग के साथ आया है। आप देख सकते हो कपड़ा अंदर की तरफ चला गया है। इसी तरह से आपको भी सिल लेना है और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और योग पट्टी अगर आपकी बड़ी है तो उसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये रेडी हो गया है। इसी तरह से मैं दूसरा वाला भी रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये कटोरी है, साइड पट्टी लेकर के उसकी जॉइन कर लूँगी मैं। इस तरह से रखना है और इसको बराबर में रखते हुए सिलाई कर लेंगे। मैं फिर आपको बोलती हूँ, कोई भी कपड़ा सिलते वक्त आपको कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है और आराम से रखते हुए इस तरह से सिलाई कर लेना है। इसी तरह से मैं यहाँ पर डबल सिलाई कर लेती हूँ। इस तरह से ये सिलकर रेडी हो गया है, आप देख सकते हो। और ये जो कपड़ा है इसको हमें इसी साइड रखना है और नाखून से प्रेस कर दीजिए या फिर आप आयरन कर सकते हो। और ये जो कटोरी का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम बराबर पर ले लेते हैं इस तरह से। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो योग पट्टी है उसको पहले से सिल लिया है, तो इसी तरह से आपको भी सिल लेना है। और ये कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे, योग पट्टी को इस तरह से टर्न करके ये दोनों कपड़े को इस तरह से पकड़ना है और अस्तर के कपड़े को पीछे की तरफ ले जा कर के तीनों कपड़ों को अच्छे से हम पकड़ लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो अंदर का कपड़ा है उस पर सिलाई नहीं जाए और इसको हम अच्छे से तीनों कपड़ों को इस तरह से रखेंगे और उसको सिल लेंगे। इस तरह से मैंने योग पट्टी जो है ज्वाइन कर ली हूँ। अब मैं इस पे डबल सिलाई कर लेती हूँ। और जो अंदर का कपड़ा है उसको मैं इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लूँगी। तो यहाँ पर ये दूसरा भी रेडी हो गया है और ये जो योग पट्टी ज़्यादा है उसको हम इस तरह से कपड़े को कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम ये बटन पट्टी है उसको हम जॉइन करेंगे, तो इसको मैंने सिल लिया है और इसको मैं थोड़ा सा बराबर पे कर लेती हूँ। अब यहाँ से इस तरह से मुझे रखना है, थोड़ा सा बाहर की तरफ ही कपड़ा रखें और उसके बाद यहाँ पर सिलाई करना है। तो इस तरह से इसको पकड़ के हम सिल लेंगे। अब इसको इस तरह से नाखून से प्रेस कर लेते हैं और उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेती हूँ इस पर मैं। इस तरह से इसको डबल फोल्ड करें और थोड़ा सा कपड़ा बाहर की तरफ निकालते हुए इस पर हम सिलाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने कपड़े को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल के इस पर सिलाई करेंगे।
तो इस तरह से यहाँ पर इसकी एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसकी कटिंग कर लूँगी। और इसी तरह से मैं दूसरा वाला भी रेडी कर लूँगी। तो ये कांच पट्टी को हम यहाँ पर पहले से कटिंग कर ली हूँ और इसको इस पे इस तरह से जॉइन करूँगी। तो सबसे पहले इस तरह से रख कर के सिलाई कर लेती हूँ थोड़ी दूरी तक। और यहाँ पर आपको इस तरह से एक प्लेट देना है। जब आप यहाँ पर प्लेट देकर सिलाई कर लेते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा सा गोलाई शेप आता है जिससे फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो मैंने सिलाई किया है उसको सबसे पहले आप नाखून से प्रेस कर लीजिए इस तरह से। इस तरह से डबल फोल्ड करिए और आप देख सकते हो कितना फिनिशिंग के साथ आया है। और इस पे एक सिलाई लगा लेती हूँ। इसको भी यहाँ से टर्न करके इस तरह से फ़ोल्ड कर लीजिए। अच्छे से आपको फ़ोल्ड करना है सभी जगहों से और उसके बाद एक सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से जो है कांच पट्टी जो है यहाँ पर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं गोलाई शेप आया है और पीछे की तरफ एकदम फिनिशिंग के साथ है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको जॉइन कर लिया है। अब इसको हम बराबर में लाएंगे। योग पट्टी को दोनों को एक साथ बराबर पे रखिए और यहाँ पर भी आप बराबर पे रखिए। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैं चॉक से निशान लगा के दिखा देती हूँ आपको। तो थोड़ा ही कपड़ा बड़ा है तो इसको हम निशान लगा लिए हैं और इसकी एक गोलाई शेप में कटिंग कर लेते हैं। इसी तरह से अगर आपका कपड़ा बड़ा होता है तो इसको बराबर में लेके आइए और उसकी कटिंग कर लीजिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो आप देख सकते हो एकदम बराबर में आ गया है। अब मैं इस पे एक और पट्टी से पाइपिंग बनाऊंगी। तो सबसे पहले इसको हम इस पे सिल लेते हैं। इस तरह से बराबर पर ले करके इसको कपड़े को खींचना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खींचना है। और इस तरह से लेने के बाद इसकी सिलाई कर लेती हूँ। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी कटिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा छोड़ के ही हम करेंगे ताकि अंदर हम फोल्ड कर सकें। और इसको इस तरह से डबल फोल्ड ऐसे करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं पाइपिंग कितना सुंदर बना हुआ है। और दोनों के सिलाई जो है बीच में वहाँ पर ही हमें सिलना है। पाइपिंग के ऊपर आपका सिलाई नहीं जाना चाहिए। इसको भी अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके बाद डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर पाइपिंग लगा ली हूँ। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये रेडी हो गया है, आगे का पार्ट है। इसी तरह से मैं दूसरा वाले पर भी पाइपिंग लगा लूँगी यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे। इसको सबसे पहले मैं सीधा कटिंग कर लेती हूँ और यहाँ पर मैंने एक जॉइंट कर लिया है। और इस तरह से यहाँ पर ऐसे आपको सिल लेना है। सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग किस तरह से करनी है इसकी कटिंग मैंने पहले ही बता चुकी हूँ। आप चाहो तो मेरे चैनल पर देख सकते हो और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इस तरह से आपको फोल्ड करना है, डबल फोल्ड करके इस तरह से आपको सिल लेना है। इस तरह से मैंने यहाँ पर भी पाइपिंग लगा ली हूँ। आप देख सकते हो ये दोनों को मैंने इस तरह से रेडी कर ली हूँ। दोनों एकदम बराबर पर है और गला यहाँ पर एकदम बराबर पे है। अब हम पीछे का सिलाई करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर गले की कटिंग कर लेती हूँ। गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच लिया है और लंबाई इसका मैंने 10 इंच पर ले लेती हूँ।
9.5 इंच का था, मैंने 10 इंच पे लिया है और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 3 इंच। अब ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे और उसके बाद मैं एक गोलाई शेप दे देती हूँ। और इसको कटिंग कर लेते हैं। अब ये ब्लाउज पीस पे इसको रख कर के अच्छे से सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको अच्छे से रख लेती हूँ। अब इसको हम यहाँ से सिलेंगे गले के पास से, और जब हम इसकी सिलाई कर लेंगे तो इसको टर्न करेंगे तो अंदर चला जाएगा। यहाँ पे हमें पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आपको गोलाई शेप में लेते हुए सिल लेना है। इस तरह से मैंने ये सिल लिया है। अब ये गले के यहाँ पर कटिंग करेंगे, आधा इंच छोड़ते हुए हम कटिंग करेंगे। और यहाँ पर जो गोलाई शेप है वहाँ पे मैं कट का निशान लगाऊंगी इस तरह से। ध्यान देना है कट का निशान लगाते हुए सिलाई पर कटिंग नहीं जाए। इस तरह से ये कटिंग हो गया है। अब यहाँ से भी मैं सिल लूँगी। इसको अच्छे से रख लेना है और एक सिलाई कर लेना है। सिलाई कर ली हूँ इस तरह से। यहाँ पर मैंने ये दोनों को सिल लिया है। अब यहाँ से आपको अंदर की तरफ से इस तरह से कपड़े को बाहर की तरफ निकालना है। इस तरह से सिलने से आपको नीचे की तरफ पट्टी नहीं लगानी पड़ेगी और गले पे भी आपको पाइपिंग नहीं लगाना पड़ेगा। आप चाहो तो यहाँ पर लेस भी लगा सकते हो। फ़िलहाल मैं यहाँ पर लेस नहीं लगा रही हूँ। तो इस तरह से आपको भी सिल लेना है। और एक सिलाई हम यहाँ से भी करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे नीचे पट्टी जॉइन नहीं करना पड़ा है, इसीलिए आप इस तरह से भी सिल सकते हो और अच्छे से फिनिशिंग भी आएगा। और साथ में हम यहाँ पर अस्तर से इसको कपड़े को जॉइन कर लेंगे। इस तरह से मैंने ये सिल लिया है। जो एक्स्ट्रा धागा है या फिर कपड़ा उसको हम इस तरह से कटिंग करके निकाल लेंगे। आप देख सकते हो पीछे कितना अच्छा फिनिशिंग आया है। और साथ में मैं यहाँ पर एक टक्स का निशान लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पे 5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और उसकी लंबाई मैंने 4 इंच का ले लिया है। इसी तरह से मैं दूसरे साइड पर भी निशान लगाऊंगी। गले के साइड से आपको 5 इंच पर निशान लगाना है और उसकी लंबाई 4 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर निशान लगा ली हूँ। अब इसको इस तरह से पकड़ना है और सिलाई कर लेना है। इसी तरह से जो दूसरा निशान लगाया है उस पर भी हम इस तरह से अच्छे से रखेंगे और उसको सिल लेंगे।
इस तरह से देखेंगे पीछे का पार्ट रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पर आस्तीन का जॉइन करूँगी। तो मैं यहाँ पर एक आस्तीन सिल के बताती हूँ किस तरह से करना है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जॉइन है यहाँ पर इस तरह से हम जॉइन करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ से इस तरह से पकड़ लेना है और अच्छे से पकड़ के सिल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस पे फिनिशिंग वाला सिलाई लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा दिखता है। इस तरह से मैं सिलाई कर लूँगी। इसी तरह से दूसरे साइड भी मैं जॉइन कर लूँगी। अब इस पे हम ब्लाउज पीस का कपड़ा रख लेंगे और उसको भी जॉइन कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से रखना है और एक कपड़ा छोटा पड़ रहा है तो इस पे भी मैं थोड़ा सा जॉइन कर दूँगी। तो ये मैंने कट करके रखा है, इस पे मैं सिलाई कर लेती हूँ। इस पे भी मैं एक फिनिशिंग सिलाई लगाऊंगी। तो आप देखोगे ये जॉइंट हो गया है। अब इसको मैं इस पे इस तरह से सिलूँगी। तो यहाँ पर इस तरह से रख लेना है। देख सकते हो ये रॉन्ग साइड है और ये भी रॉन्ग साइड है। इसको मुझे इस तरह से दोनों को रख लेना है, लेकिन हम सिलते वक्त इस तरह से उल्टा टर्न करेंगे और ये दोनों देखोगे सेम है। इसको इस तरह से पकड़ लेना है और उसके बाद हम इसको अच्छे से रख करके सिलाई कर लेंगे। और इसको इस तरह से टर्न करेंगे और एक फिनिशिंग सिलाई इस पे भी लगाएंगे। अब यहाँ पर इस तरह से पकड़ के इस पे भी एक सिलाई लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली हूँ और ये दोनों अंदर की तरफ चला गया है। तो इतने अच्छे से ये फिनिशिंग हो गया है और साथ में मैं ये अस्तर को इस तरह से कपड़े पे जॉइन कर लूँगी। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से कटिंग करके निकाल लूँगी। तो इस तरह से आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर आस्तीन को रेडी कर लिया है सिल के। तो ये आस्तीन जो है रेडी हो गया है। इसी तरह से मैं दूसरा वाला भी रेडी कर ली हूँ। आप देखोगे ये फ्रंट साइड है, मैं यहाँ पे चौक से निशान लगा लेती हूँ जिससे आपको पता चलेगा। और आप देख सकते हो दोनों एक ही साइड में है। तो इसी तरह से आपको भी जॉइन कर लेना है। अब यहाँ पर मैं इस तरह से बराबर में रखकर सेंटर पे कट का निशान लगा लेती हूँ, जिससे कपड़ा जो है आगे पीछे नहीं होगा और बराबर पे हम जॉइन कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कट का निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ पर मैं कंधा यानी कि शोल्डर पर हम जॉइन करेंगे। तो सीधा इस तरह से रखना है और एक सिलाई इस तरह से लगाएंगे। इसी तरह से दोनों शोल्डर को हम जॉइन कर लेंगे। उसके बाद इसको हम इस तरह से टर्न करेंगे और बराबर पे रखते हुए ऐसे रख लेंगे और एक सिलाई करेंगे। इस तरह से आप देखोगे सिलाई अंदर की तरफ चला गया है और फिनिशिंग के साथ हम शोल्डर को जॉइन कर लिए हैं। तो इस तरह से जो है शोल्डर जॉइन हो गया है। इसी तरह से मैं दूसरा वाला भी जॉइन कर लूँगी। और उसके बाद ये आस्तीन है, आस्तीन पे आप देख सकते हो ये सेंटर है। सेंटर को हम कंधे पे इस तरह से रखेंगे और जो आगे का पार्ट है उस पे हम आगे का निशान जो लगाए थे ब्लू वाला उसको रख लेंगे।
और इसको हम इस तरह से अच्छे से जॉइन कर लेंगे। और आपको ध्यान देना है, कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बस अच्छे से दोनों को बराबर पे रखते हुए सिल लेना है। फिर उसी को टर्न करके हम डबल सिलाई कर लेंगे। जहाँ से हमने शुरुआत किया था वहाँ तक हम डबल सिलाई करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ तक मैंने डबल सिलाई कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ से मैं वापस कपड़े को अच्छे से रखते हुए सिलाई कर लूँगी। और आपको ध्यान देना है, कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। और इस पे भी हम डबल सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से ये डबल सिलाई करके मैंने आस्तीन को जॉइन कर लिया है। और यहाँ से हम जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है या फिर धागा आपको लगे उसको आप इस तरह से कटिंग कर लीजिए, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। और आप देख सकते हो कितने अच्छे से मैंने यहाँ पर ये जॉइन कर ली हूँ। अब इसको इस तरह से बराबर पे रखिए और दोनों शोल्डर को बराबर पे इस तरह से रखने के बाद आप ये दोनों को जॉइन करेंगे। और ये जो कपड़ा है उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पे एकदम अच्छे से जॉइन हो गया है, बराबर पे आ रहा है। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर लेते हैं। इसी तरह से दूसरे वाले पर भी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से एकदम सीधे पे हो गया है। और जब आप इसको जॉइन करेंगे तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग आएगा। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी आस्तीन को जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ पर दूसरे साइड पे आस्तीन जॉइन कर रहे हैं। आप देख सकते हो सेंटर को मैंने यहाँ पर रख दिया है। कटिंग जो सेंटर में कटिंग थी उसको मैंने यहाँ पर रखा है। और उसके बाद यहाँ से आपको इस तरह से कपड़े को बराबर पर रखते हुए सिल लेना है। जो मैंने चौक से निशान लगाया था फ्रंट साइड पे, आप देख सकते हो वो निशान आप कटोरी के साइड पे रखना है वो। और इस तरह से आपको जॉइन कर लेना है। इस तरह से आस्तीन को मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर ली हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया है। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ। दूसरे साइड से भी आपको एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेना है। अब मैं इसको ये दोनों को बराबर पे रखूँगी और इसका ऐसे पकड़ के सिलाई कर लेना है। सीधा करके मैंने एक स्ट्रेट लाइन पर सिलाई कर लूँगी। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब इसको इस तरह से मैं टर्न कर देती हूँ और एकदम बराबर पे रख लेना है। इस तरह से रखने के बाद जो भी आपका यहाँ पर फिटिंग है वो फिटिंग का हम यहाँ से निशान लगा लेंगे। देखिए सीना 36 इंच का है तो यहाँ पे 9 इंच का मैंने निशान लगाई हूँ। अगर आपका 32 इंच का है तो आप 8 इंच पे निशान लगाइए। और इस तरह से आपको निशान लगाना है। तो जैसा आपका निशान रहेगा उस हिसाब से आपको निशान लगाना है। उसका चौथा भाग करके आपको यहाँ से निशान लगा लेना है। और बराबर में करने के बाद आपको इस तरह से पकड़ के सिल लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है एक सीधा स्ट्रेट लाइन पे सिलाई कर लूँगी। और ये निशान आपको उसका चौथा भाग लेकर के ही निशान लगाना है। इसी तरह से मैं 2 और सिलाई कर लूँगी।
आप देख सकते हो ये मैंने यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाया है और इतना परफेक्ट में ये कटोरी बनकर रेडी हो गया है। उसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी निशान लगा ली हूँ और इसकी सिलाई कर लेती हूँ। यहाँ पर 2-3 सिलाई मैं कर लूँगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये दोनों मैंने फिटिंग का सिलाई निशान लगा के सिल ली हूँ और आप देख सकते हो कितना परफेक्ट ये बैठा हुआ है। दोनों बराबर पे इस तरह से आ रहे हैं और गला भी एकदम गोल बैठा हुआ है। तो इसी तरह से आपको भी सिल लेना है और उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।